नमस्कार। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो हमें गुजरात ले जा रही है। हाँ, गुजरात एक ऐसी जगह जहाँ मतलब बहुत कुछ एक साथ मिलता है। बिल्कुल, जैसे वो रण की सफेदी है, मंदिरों की घंटियां हैं और फिर वो खाना, क्या कहने। मतलब जो स्रोत हमने देखे उनमें तो रंगों की भरमार है। सही कहा। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और उतरते हैं, देखते हैं गुजरात की कहानी क्या कहती है। हाँ, और जो सामग्री हमने देखी है उसमें एक चीज बार बार दिखती है क्या? कि कैसे गुजरात अपनी पुरानी विरासत और आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, उसे साथ लेके चल रहा है। हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट है, विरासत और आधुनिकता का मेल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए गुजरात के कुछ खास पहलू जैसे शहर, जायके, त्योहार, घूमने की जगह। हाँ, इन सब की एक साफ तस्वीर पेश करें और इसी विरासत और आधुनिकता के ताने बाने को समझने की कोशिश करें। बढ़िया। तो शहरों से शुरू करें। हाँ, करते हैं। अहमदाबाद का जिक्र तो जरूरी है। अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, मतलब जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पूरी दुनिया मानती है। और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये वही मेल है जिसकी हम बात कर रहे थे। यूनेस्को स्टेटस पुरानी जड़ें दिखाता है और मैनचेस्टर वाला नाम वो औद्योगिक पहचान। हाँ, और साबरमती आश्रम वो भी तो अहमदाबाद में ही है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ। बहुत अहम। और फिर सूरत, उसे डायमंड सिटी कहते हैं। हीरों का शहर, और टेक्सटाइल मार्केट भी तो है वहाँ का मशहूर। हाँ, स्रोत इसका जिक्र करते हैं। ये गुजरात की वो कारोबारी रग दिखाता है, सही। और फिर कच्छ, उसका तो अंदाज ही अलग है। वो सफेद रेगिस्तान, रण ऑफ कच्छ। और वहाँ की वो बारीक कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट्स, उसकी अलग पहचान है। वाह, शहरों की बात हो गई, अब जरा खाने पर आते हैं। इसके बिना तो गुजरात अधूरा है। अहे बिल्कुल। स्रोतों में ढोकला, खांडवी जैसे हल्के फुल्के नाश्तों का जिक्र है, बेसन वाले। हाँ, स्टीम्ड होते हैं ज्यादातर। और वो फाफड़ा जलेबी, क्या कॉम्बिनेशन है। सुबह सुबह हाँ, जलेबी की मिठास और फाफड़े का वो नमकीन कुरकुरापन। और पारंपरिक काठियावाड़ी थाली, उसका भी जिक्र है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बाजरे की रोटी और वो लहसुन वाली आलू की सब्जी, थोड़ी चटपटी सी। अच्छा। और एक चीज जो स्रोत बताते हैं वो ये कि खाने में हल्की सी मिठास रहती है अक्सर। हाँ, ये मैंने सुना है, दाल में सब्जी में भी कई बार। यही तो उसे अलग बनाता है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे स्वाद ही गुजरात की पहचान है। और त्योहार, क्या कहने, नवरात्रि के टाइम तो माहौल ही बदल जाता होगा। हाँ, गरबा और डांडिया। स्रोत बताते हैं कि जैसे पूरा गुजरात जीवंत तो उठता है, रात भर नाच गाना। वो तो है। और उत्तरायण मतलब मकर संक्रांति। हाँ, पतंगबाजी, आसमान पूरा पतंगों से भर जाता है। वो नज़ारा तो वाकई देखने लायक बताया गया है। कमाल का। और एक और अनोखा उत्सव है, रण उत्सव। कच्छ के सफेद रेगिस्तान में। हाँ, अच्छा, वहाँ क्या होता है। संगीत, संस्कृति, कला, सबका संगम। स्रोत कहते हैं कि ये गुजरात की लोक कलाओं और मेहमान नवाजी को अनुभव करने का बढ़िया मौका है। रेगिस्तान की शांति में संस्कृति के रंग। वाह, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, घूमने फिरने के लिहाज से क्या खास है। देखने को तो बहुत कुछ है। सोमनाथ मंदिर का जिक्र आता है बार बार। हाँ, वो तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव का। इतिहास भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है उसका। बिल्कुल। फिर द्वारका है, भगवान कृष्ण की नगरी। वो भी आस्था का बड़ा केंद्र है। और अगर कोई नेचर लवर हो तो उनके लिए गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों का एकमात्र घर। दुनिया में और कहीं नहीं मिलते ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका संरक्षण कितना जरूरी है। स्रोत भी यही दिखाते हैं। और दूसरी तरफ आधुनिक भारत की पहचान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तो वही है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। हाँ, ये बात फिर वही आ गई। एक तरफ सोमनाथ, द्वारका जैसी प्राचीन धरोहरें, और दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा एकदम नया लैंडमार्क। बिल्कुल रन ऑफ कच्छ का अनुभव भी बहुत यादगार बताया गया है। सही है। अच्छा, खरीदारी के शौकीनों के लिए भी कुछ है क्या। हाँ, क्यों नहीं। जैसे अहमदाबाद का लॉ गार्डन मार्केट हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक कपड़ों के लिए मशहूर बताया गया है। ओके। सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड्स। और भुज की बात करें तो बंधनी बंदनी और टाई डाई वाला। हाँ वही। और कच्ची कढ़ाई वाली चीजें। हाँ, ये सब बहुत लोकप्रिय हैं। ये तो सिर्फ सामान नहीं, ये तो वहाँ की कला और हुनर का सबूत है। बिल्कुल। आखिर में जरा यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति पर भी गौर करें। हाँ, वो भी अहम है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि गुजरात में अलग अलग धर्मों के लोग,
हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई सब काफी मिलजुल कर रहते हैं। ये अच्छी बात है, विविधता में एकता। हाँ, जैसे जैन मंदिरों की शांति है तो वहीं मंदिरों की घंटियों का शोर भी, ये सब मिलकर एक अनोखी रंगत बनाते हैं। और लोगों की मेहमान नवाजी, हाँ, आओ पधारो वाला अंदाज। हाँ, उसका भी जिक्र है। स्वागत है कहने का वो अपना तरीका, लगता है जैसे गुजरात हमेशा बाएं फैलाए रहता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है वो गुजरात की एक ऐसी तस्वीर बनाती है जहां परंपरा भी है और आधुनिकता भी, दोनों साथ साथ। चाहे शहर हो, खाना हो, त्योहार हो या लोगों का रहन सहन। तो ये थी गुजरात की एक झलक, जैसा कि हमारे स्रोतों ने दिखाया। जीवंत, रंगीन और हमेशा कुछ नया पेश करने वाला। जानकारी तो काफी दिलचस्प थी। हाँ, और ये सब देखते हुए एक सवाल सा उठता है मन में। क्या? कि ये राज्य अपनी इतनी गहरी ऐतिहासिक पहचान, जैसे सोमनाथ या द्वारका की विरासत है, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आधुनिक महत्वाकांक्षाएं जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या वो औद्योगिक विकास, इन दोनों के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखता है और भविष्य में इसे कैसे निभाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, संतुलन साधना। हाँ, खैर इस पर